हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश के परावर्तन के नेक्स्ट लेक्चर में दर्पण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्पण जो है वो एक चिकनी सतह और एक पॉलिश सतह से बना हुआ होता है। यानी इसमें दो सतह होती हैं, दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ चमकीला चिकना और एक पॉलिश होता है जिसमें सिल्वर या चांदी की कलई एक पृष्ठ पर की जाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। मिरर दो प्रकार के होते हैं, दर्पण को मिरर कहते हैं। इसमें एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में जो घरों में हम लोग जो दर्पण रखा हुआ रहता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा, अपने बाल संवारते हैं, अपना रूप देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण उसको इसलिए कहते हैं कि उसका जो चिकना पृष्ठ होता है वो प्लेन होता है, समतल होता है। इस तरीके से यहां ध्यान देंगे, ये जो दर्पण है इसका ये सामने वाला पृष्ठ बिल्कुल प्लेन समतल होता है, सीधा होता है। और जो ये दूसरा पृष्ठ है ये इसमें पॉलिश्ड होता है, इसमें चांदी इत्यादि की पॉलिश की जाती है, तो इसलिए इसको समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो है ठीक वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब उसमें बनता है। और वस्तु जितनी दूर दर्पण के सामने रखी, मान लिया यहां पे यदि वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब इतनी ही दूर इसमें पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। एक्चुअल में प्रकाश की जो किरणें हैं वो परावर्तित होकर इधर निकल आती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा होता है? आभासी होता है। इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आपको पहले भी बता दिया कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी जो साइज है, साइज जितना वस्तु का होता है उतना ही साइज हमें प्रतिबिंब का प्राप्त होता है। और एक आध दो और कुछ खास बातें हैं कि यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना है, समतल दर्पण में देखना है, तो हमें दर्पण का जो मिनिमम साइज है वो कम से कम अपनी हाइट का, मान लिया हमारी हाइट h है, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें दर्पण की जो साइज है वो कम से कम कितनी चाहिए होगी? h/2। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें जो दर्पण का साइज है वो अपनी हाइट का, मान लिया हमारी हाइट जो है यदि 5 फीट है तो कम से कम 2.5 फीट ऊंचा दर्पण हमारा हमें पूरा प्रतिबिंब दिखा सकता है। यानी मिनिमम हाइट कितनी होगी हमारी, यानी बिंब के हाइट का हाफ होना चाहिए यदि आपको पूरा प्रतिबिंब उस वस्तु या बिंब का देखना है। प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्लियर है, उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं। लेकिन एक परिवर्तन आता है कि जब भी हम दर्पण में, समतल दर्पण में जब हम प्रतिबिंब देखते हैं अपना, तो उस प्रतिबिंब में आप गौर कभी करते होंगे, जैसे हम खाना खा रहे होते हैं और हम अपने राइट हैंड से यदि खाना खा रहे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम दर्पण में जो देख रहे हैं, जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वो बाएं हाथ से खाना खा रहा होता है। यानी दर्पण, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है उसमें आपके जो पार्श्व हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हमारा जो दायां है वो बायां हो जाता है और जो बायां है वो दायां हो जाता है। इसे कहते हैं हम पार्श्व परिवर्तन। दर्पण, समतल दर्पण में हमें पार्श्व परिवर्तन प्राप्त होता है, यानी दाएं और बाएं साइड में प्रतिवर्ती रूप से हमें परिवर्तन दिखाई देता है। इस प्रकार से अंग्रेजी के कई अक्षर हैं। मान लीजिए जैसे ए है,
ए को यदि आप दर्पण में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा ये, यानी इस पर पार्श्व परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। जो सिमेट्रिक है, कई अक्षर ऐसे हैं अंग्रेजी में जो सिमेट्रिक है, जिस पर जो है मान लिया ओ देखेंगे आप, ओ का यदि हम प्रतिबिंब दिखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ओ। तो इसमें पार्श्व परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता। लेकिन कुछ लेटर इंग्लिश में ऐसे हैं, मान लिया हमने पी लिखा, देखो पी यहां कैसे दिखाई देगा, इसमें पार्श्व परिवर्तित होगा तो पी आपको ऐसे दिखाई देगा, पी का प्रतिबिंब इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी लेटरल इन्वर्जन हो जाता है इसमें, यानी इसका जो दायां है वो परिवर्तित हो जाता है, यहां बायां बन जाता है। यहां देखिए ये पी का दायां इस तरफ था तो यहां क्या बन गया, ये पी का जो वक्राकार सिरा है ये बायां बन चुका है। इसे कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो गाड़ी है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, तो ए आपको सुलटे दिखते हैं, ये आपको कैसे दिखाई देते हैं, सुलटे, ठीक है। तो इस तरह से लिखा रहता है, आप गौर करते होंगे, कभी भी देखें आप एम्बुलेंस में इस तरह से, तो जब आगे वाला जो चालक है अपने साइड के मिरर में इस एम्बुलेंस को देखता है तो उसमें उसका लेटरल इन्वर्जन दिखाई देता है, उसको ये लेटर उसमें कैसे दिखाई देता है, इनका पार्श्व परिवर्तित दिखाई देता है और उसको उल्टा दिखाई देता है इस तरह से, ये इसलिए आप जो एम्बुलेंस वगैरह में जो लिखावट है एम्बुलेंस की वो आपको इस तरह से उल्टे सुलटे कुछ लेटर उसमें दिखाई देते हैं, जैसे ए आपको उल्टा दिखाई देता है क्योंकि ए पे लेटरल इन्वर्जन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सारे अक्षर एच है, एक्स है, ओ है, ठीक है, इन पर जो है लेटरल इन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। जिन पे लेटरल इन्वर्जन का फर्क पड़ता है वो जो है उनके पार्श्व आपको परिवर्तित दिखाई देते हैं। और कुछ समतल दर्पण में देख लीजिए, समतल दर्पण में मान लिया दो समतल दर्पण यदि किसी कोण पर झुके हुए हों, कुछ बातें आपको बता दें कंपटीशन के पर्पज से, मान लीजिए दो दर्पण है, ये किसी कोण पर एक दूसरे से झुके हुए हैं, दो दर्पण देख लीजिए और इनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई, मान लिया यदि वस्तु जो है ठीक सम्मिति में रखी हुई है, यानी उतना एंगल इधर है उतना एंगल इधर है, यानी इक्वल एंगल है, जो भी होगा ये इक्वल एंगल है, और यहाँ पे कोई वस्तु हमें रखी हुई है, तो इसके कितने प्रतिबिंब इससे प्राप्त होते हैं इस समतल दर्पण में। आप देखो, आप बाल बनाने नाई के पास जाते हैं तो वहां पे देखते हैं आपकी एक दर्पण जो है सामने लगा रहता है, एक पीछे लगा रहता है और उनपे कुछ झुकाव होता है, तो आपको अपने कई प्रतिबिंब वहां पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि वो जो दर्पण है वो एक दूसरे से कितने कोण पर झुके हुए हैं। तो यहां ध्यान देंगे, ये डिपेंड करता है कि ये जो एंगल है ये कितना है, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या इस कोण पर निर्भर करती है। तो यहाँ यदि ये थीटा जो है हमारे पास गिवन है और हमें प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है, तो यदि हम क्या करें 360 अपॉन थीटा निकालें, 360 अपॉन थीटा, यानी ये जो कोण है दर्पणों के बीच का झुकाव कोण, इससे हम 360 को भाग कर दें, ठीक है ना, और ये हमें कितना प्राप्त हो, एक सम संख्या प्राप्त हो, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या जो निकलेगी हमेशा वो कितनी निकलेगी, 360 अपॉन थीटा माइनस 1, यदि एन यहाँ पे सम आता है, ये सम आता है यहाँ पे। और सेकंड पार्ट है, ध्यान रखेंगे ये कब लागू होगा, जब सम्मित रखे हुए, सम्मित रखा हुआ है। दूसरा पार्ट क्या होता है, यदि 360 अपॉन थीटा क्या आ जाए हमारे पास, विषम आ जाए, कैसा है, विषम, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या सीधे सीधे 360 अपॉन थीटा, इसे प्राप्त करेंगे आप। क्लियर है। अब यदि ये 360 अपॉन थीटा कोई आपका अपूर्णांक अंक आता है ना, मान लिया आपका ये 3 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या करेंगे, मान लिया 3 पॉइंट, इनका इस तरह से 3.3 3.34
या 4.5 इस तरह की संख्या यदि इसको डिवाइड करने से हमें प्राप्त होती है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी इनका भाग करके आएगी, उसमें से -1 करके, तो मान लिया हमारे पास आएगा 2.34, तो इसका अगला पूर्णांक क्या आएगा 3। ये 4.5 है, 4.5 में से यदि हम -1 करेंगे तो ये क्या बचेगा 3.5, 3.5 का अगला पूर्णांक कितना आएगा 4। इतने इसमें प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि ये समतल दर्पणों के बीच जो वस्तु रखी है, ये वस्तु जो है कैसे रखी हुई भाई, असममित अवस्था में रखी हुई है। यानी अभी तक तो ये ऐसे रखी थी कि इस दर्पण से भी उतना ही कोण बन रहा था और इस दर्पण से भी इसका उतना ही कोण बन रहा था। अब यदि ये इस तरह से रखी है कि इसका जो कोण बने वो असममित बने, यानी अभी तो हमने कहा इधर भी θ/2 इधर भी θ/2, अब यहाँ पे यदि θ1 हो कोई एंगल, यहाँ पे θ2 हो, मिल करके θ बनाए, तो ये ऐसी असममित स्थिति आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, सीधे हम फॉर्मूला याद रखेंगे, n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ। ये आपके प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त होगी। जैसे आपके पास दो दर्पण है, हमने कहा ये दो दर्पण है, अभी केवल समतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम, और ये इनके बीच का एंगल कितना है, θ = 90 है, 90 डिग्री पर झुके हैं। और यहां पे हमने कोई सममिति का मतलब मान लिया 45 ये बीच का जो पार्टीशन है, इसका कोणार्धक है, इस पर वस्तु रखी गई है कहीं पर भी, तो इसके द्वारा कितने प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे। तो आपका एंगल 90 है, तो आप करेंगे 360/90, कितना वैल्यू आ रहा है 4 आ रहा है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, चूंकि आपको सम प्राप्त हुआ है, तो n = कितना आ जाएगा 4 - 1, यानी दो दर्पण जब 90 डिग्री पर झुके हुए होंगे तो उन दर्पणों के कारण किसी वस्तु के आपको कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इसी तरह से आप अन्य कोणों पर भी आप प्रतिबिंबों को यहां से, अब ध्यान से देखो, अब मेरे को आंसर बताना, आप सोच के बताएंगे। अब मान लो ये दो दर्पण है, ऐसे एक दूसरे के समांतर रखे हुए, देख लो एक दूसरे के समांतर रखे, यहां पर कोई वस्तु इनके बीच में रखी हुई, आपसे पूछ जाएगी कितने प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो क्या करना है, देखो हमें मालूम है प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो दर्पणों के झुकाव कोण पर डिपेंड करती है। तो यहां देखिए इन दोनों समतल दर्पणों में थीटा कितना बन रहा है, दोनों का झुकाव कोण कितना है 0, क्योंकि दोनों ही जो है एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच का झुकाव कोण 0 अंश। तो हम यदि यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या निकालेंगे तो 360/0 यानी कितना आ जाएगा अनंत। तो कभी भी जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं और इनके बीच में कोई बिंब है या कोई वस्तु रखी है, तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, इनफाइनाइट प्राप्त होगी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे उसके। इस तरह से हम लोग जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी ये भी बता चुके हैं। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको समतल दर्पण के विषय में, और दो दर्पण हैं किस प्रकार से झुके हुए हैं, उनमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, कितनी प्राप्त होगी, ये सारी बातें हमने आपको समतल दर्पण के विषय में बताई, ठीक है। अब गोलीय दर्पण, समतल दर्पण में मैंने कहा था कि इसमें जो चिकनी सतह है, यानी जो परावर्तक सतह है, यूं कह सकते हैं, जो चिकनी सतह है और एक जो हमारी पॉलिश सतह है, तो जो ये परावर्तक सतह है ये समतल होती है, प्लेन होती है, और जो पॉलिश सतह है ये भी प्लेन होती है। अब हमारे पास जो दर्पणों का दूसरा प्रकार है वो है गोलीय दर्पण, यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये इस प्रकार के दर्पण होते हैं जिनकी जो परावर्तक सतह होती है ये वक्राकार होती है। परावर्तक सतह कैसी होती है, वक्राकार। ये पॉलिश सतह कैसी होती है, वक्राकार। तो गोलीय दर्पण हमारे पास जो है दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे एक ही है,
ये हमारे गोलीय दर्पण जो है, जिस गोलीय दर्पण का, यहां देखेंगे, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, धसा हुआ, अंदर की ओर धसा हुआ, ये देखो, ये अंदर की ओर धसा हुआ जो सतह है, ये इसमें चिकनी सतह है, और जो पॉली सतह है वो कैसी है, उभरी हुई है, तो इसको हम कहते हैं ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और यदि हमारी जो धसी हुई सतह है वो पॉलिश हो और उभरी हुई सतह कैसी है, परावर्तक। परावर्तक सतह देखो, ये दोनों में परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, इसकी परावर्तक सतह ये है, इसकी परावर्तक सतह ये कैसी है, इसकी परावर्तक सतह कैसी हुई है बच्चों, धसी हुई, इसकी परावर्तक सतह कैसी है, बाहर की ओर उभरी हुई। जैसे आप चम्मच देखेंगे, चम्मच में जो दबी हुई सतह है ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है, जो उभरी हुई सतह है ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करती है। तो इस तरह का जिसमें चिकना पृष्ठ जो है वो उभरा हुआ होता है, वो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, उत्तल दर्पण। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पणों को फोकस करेंगे और इनसे संबंधित जानकारी लेंगे, इनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनके कुछ फॉर्मूले वगैरह हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट चूंकि लेक्चर थोड़ा लंबा ना हो जाए आपको, तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम इसमें बनाएंगे गोलीय दर्पण पर।